बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिद्धार्थ फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। इस टाइम जो मेरे साथ मेहमान ख़ुसूसी मौजूद हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। ILF के इस्लामाबाद के नायब सदर हैं ज़ियाउल्लाह खान साहब, जो PTI का लीगल फोरम वर्क है उनके साथ भी काम करते हैं। PTI के जो लीगल केसेस चल रहे हैं इमरान खान के हवाले से या दीगर जो भी चल रहा है मुल्क के अंदर, आप सारा कुछ जानते हैं। उसमें जो है वो हर रिपोर्ट इनके पास मौजूद है। मुख्तलिफ बातें करेंगे, मुख्तलिफ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले कि क्या होने जा रहा है, खान साहब की रिहाई कब तक मुमकिन है। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि क्या 8 सितंबर का जो जलसा है वो होने जा रहा है या फिर कोई तरनोल जैसे की तरह कहीं घिड़मिड़ हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, क्या होगा। सारी चीज़ें ज़ाहिर है वही बता सकते हैं क्योंकि वही उस टीम का हिस्सा है जो चीज़ें करना चाह रही है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा कि 8 सितंबर को जलसा हो रहा है या नहीं हो रहा। देखें जी, ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 8 सितंबर का जलसा हर सूरत होगा, हम करेंगे और करके दिखाएंगे। आपको इंसानों का समंदर नजर आएगा। लोग बांग्लादेश के इनकलाब को भूल जाएंगे, लोग लीबिया के, लोग श्रीलंका के, लोग अफगानिस्तान के उनके चेंज को भूल जाएंगे और याद रखा जाएगा तारीख में कि पाकिस्तान में एक चेंज आया था। वो चेंज 8 सितंबर को आपको नजर आएगा। जहाँ तक बात है कि 22 सितंबर का जलसा क्यों मनसूख हुआ, 22 सितंबर का जलसा हमने मनसूख सिर्फ खान साहब के हुक्म के बाद किया। खान साहब के जब जाके गोटे गिट्टे पकड़े गए, आपको अंदाजा है कि किस तरह उनके लिए 7 बजे सुबह जेल खुलवाई गई और किस तरह हमारे रहनुमाओं को वहां पे जाने दिया गया। और बात यह है कि वही आजम सवाती साहब हैं जो 6 महीने से अदालतों के चक्कर लगा रहे थे कि हम मेरी एक मुलाकात करवा दें, और उनकी मुलाकात किस तरह सुबह फजर के टाइम हो जाती है। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारी जलसा ना होने का तो 8 सितंबर को सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी ख्वाहिश, जो लीगल टीम की ख्वाहिश, जो वर्कर हजरात की ख्वाहिश, जो लीडरान की ख्वाहिश है, वो ये है कि 8 सितंबर को हमारे इस जलसे को खान साहब लीड करें। ये जलसा खान साहब की सरबराही में हो। हम चाह रहे हैं कि खान साहब आके उस स्टेज से खिताब करें, हम लोगों से खिताब करें, कारकुनान से खिताब करें। खान साहब मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, ना कि एक जमात के, ना कि एक मुल्क के। आपको अंदाजा होगा कि 8 सितंबर को होता क्या है। इस हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इन हरकतों से बाज आ जाएं। इस्लामाबाद इंतजामिया को मैं वार्न करना चाह रहा हूँ कि जो हो गया सो हो गया, वो माजी हो गया। हम आगे बढ़ने के लिए अब आपसे बात कर रहे हैं। हमने आगे बढ़ना है, हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। जो खान साहब का विजन है, फलाह पाकिस्तान, फलाह अवाम, हम अवाम की फलाह के लिए काम कर रहे हैं। हमने लीगल साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर हजरात थे उनकी रहनुमाई की, उनको प्रोटेक्ट किया, उनको जेलों से निकलवाया, उनकी जमानतें कराई। 22 अगस्त को जितने लोगों को, हमारे दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, उनकी बेलें हमने कराई। इसके अलावा जो भी मुश्किल पेश आएगी किसी भी वर्कर को, हमारे मेरा कंटेक्ट हर बंदे के पास मौजूद है, मैं हूँ, मेरी पूरी टीम ILF है। इसी मकसद के लिए खान साहब ने हमें रिजर्व रखा हुआ है कि आपने मेरे वर्कर्स की फलाह के लिए, आपने मेरे वर्कर्स को छुड़वाने के लिए, या आपने मेरे वर्कर को लीगल एड देने के लिए आपने दिन रात एक करना है। और हम 24 आवर के लिए हम अवेलेबल हैं, खान साहब के लिए, खान साहब के वर्कर्स के लिए, खान साहब के केसेस के लिए। PTI पे जो भी जुल्म और सितम जो इंतजामिया की तरफ से, जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, जो PDM2 की तरफ से हो रहा है, या जो इदारों की तरफ से हो रहा है, हम हर किस्म का मुकाबला कर रहे हैं, करेंगे इंशाल्लाह। आपको नजर आएगा। एक चीज देखें, मुझ जैसे पुरअमन जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करते हैं, जो हमेशा से पुरअमन रहते हैं, जो हमेशा से विदिन सर्कल रहते हैं, जो विदिन सर्कल बात करते हैं, ऐसे लोगों को भी इतने दहशतगर्द बनाने की कोशिश, अदालत ने नहीं, इस हुकूमत वक्त ने, इस फस्तायत के दौर में हम जैसे लोगों को भी इन्होंने जेलों में डाला, हम पे पर्चे किए, हम पे तशद्दुद किया, मेरे ऊपर 780A की FIR दर्ज कर दी, हमें इन्होंने डकैत बना दिया, हमें हमारे ऊपर जो FIR की और इक़दाम कत्ल की, हमारे ऊपर जो FIR की वो कार्य सरकार में मुदाखलत की। इस तरह आप जेन्युइन दहशतगर्द बना रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, किसी घर में अगर 12 अफराद है, उसमें से रियासत जाके 10 अफराद को बेदर्दी से शहीद कर देती है, मार देती है, तो जो 2 बचेंगे वो जेन्युइन दहशतगर्द बनेंगे। इस तरह की भोंडी हरकतें ना करें। खुदारा मुल्क पाकिस्तान के लिए, अवाम पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, हम आपके साथ होंगे।